हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनु पवार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस समय मैं हूं देहरादून में। उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मैं अपने YouTube चैनल पर उत्तराखंड के चुनावों और उत्तराखंड की राजनीति से जुड़े कुछ दिलचस्प और कुछ अनसुने किस्से आपसे शेयर करने जा रहा हूं। इन किस्सों की शुरुआत आज मैं एक ऐसे नेता की दास्तान से शुरू करने जा रहा हूं जिनका जो राजनीतिक जो यात्रा है जो वो चौंकाने वाली है। वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने कई पार्टियां बदली, कई चुनाव क्षेत्र बदले, अलग अलग जो पार्टियों की सरकारें रहीं उसमें वो मंत्री ज़रूर बने, इवन कैबिनेट मंत्री बने। वो विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे और वो जो है वो बीजेपी में भी रहे। वो ऐसे नेता हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी में भी रहे। उन्होंने अपना एक क्षेत्रीय दल भी बनाया। वो कांग्रेस में भी रहे। यानी उन्होंने तमाम पार्टियों की यात्राएं की। उनका जो चुनाव प्रबंधन है वो इतना चौंकाने वाला है कि वो पिछले कुछ बरसों से लगभग हर बार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। ये जो उनका चुनाव मैनेजमेंट है, जो चुनाव को लड़ने की जो उनकी कला है, वो ऐसा उत्तराखंड में किसी में दूसरे नेता में मैंने देखा नहीं है। तो ऐसा जो कमाल है वो उत्तराखंड के किसी नेता ने नहीं किया है। वो ऐसे नेता हैं जिनकी की साल 2016 में अपनी ही पार्टी की जो सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत की सरकार थी, उसका जो तख्ता पलटने की पटकथा जिन्होंने लिखी थी वो उसके मुख्य सूत्रधार थे। और उत्तराखंड में जो 2017 में बीजेपी की सरकार बनी, उसका रास्ता, उसका जो 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 उसको सुगम बनाया रास्ता, वो उसमें उनकी अहम भूमिका रही है। वो नेता हैं हरक सिंह रावत। दोस्तों, हरक सिंह रावत की जो है उत्तराखंड की राजनीति में दबंग नेता की छवि रही है। उनका दरअसल राजनीति की जो उनका स्टाइल है, वो जो उनका अंदाज है, वो कुछ अलग ही अंदाज है। वो कई लोगों को पसंद आता है, बहुत सारे लोगों को वो नापसंद भी आता है, उनका जो राजनीतिक स्टाइल है। लेकिन इसके बावजूद उत्तराखंड की राजनीति में हरक सिंह रावत अपनी मौजूदगी बनाए रखते हैं हर हाल में, और हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में अपनी मौजूदगी वो बनाए रखते हैं, और वो भी पिछले करीब 40 साल से। तो उनकी जो राजनीतिक यात्रा है, उनकी जो ये चुनावी यात्रा है, वो बहुत दिलचस्प है। उनके जैसा उदाहरण बहुत ही कम देखने और सुनने को मिलता है। हरक सिंह रावत उत्तराखंड की चुनावी राजनीति में उतरने से पहले गढ़वाल विश्वविद्यालय में सैन्य विज्ञान विभाग में पढ़ाते थे। हरक सिंह रावत महज 31 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बन गए थे। वो सन 1991 में बीजेपी की कल्याण सिंह की सरकार में पर्यटन राज्य मंत्री बनाए गए थे, और तब हरक सिंह रावत यूपी में सबसे कम उम्र के मंत्री हुआ करते थे। दोस्तों, वैसे हरक सिंह रावत की जो चुनावी राजनीति है वो 1991 की राम लहर की देन है। उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव 1991 में तत्कालीन यूपी की पौड़ी सीट से करीब 10,000 वोटों से जीता था। 1993 में यूपी में फिर विधानसभा चुनाव हुए और हरक सिंह रावत फिर से पौड़ी सीट से ही करीब 5,000 वोटों से जीते थे। 90 के दशक का वो दौर यूपी और पूरे देश में जो है भारी राजनीतिक उथल पुथल से भरा हुआ दौर था। हरक सिंह रावत का भी अपनी पार्टी में जो उनकी बीजेपी पार्टी थी उसमें झगड़ा हो गया था। तो
2 बार के विधायक रह चुके हरक सिंह रावत ने तब बीजेपी को छोड़ दिया था। ये 90 के दशक की बात है। 1994 में उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए विराट आंदोलन भी शुरू हो गया था। तो हरक सिंह रावत ने कुछ नेताओं के साथ मिलकर उत्तराखंड जन मोर्चा नाम से अपनी एक क्षेत्रीय पार्टी भी बनाई थी। लेकिन 1996 में यूपी में फिर से विधानसभा का चुनाव हुआ तो हरक सिंह रावत एक और पार्टी में चले गए। 1996 का चुनाव हरक सिंह रावत ने जनता दल से लड़ा और उनकी सीट थी पौड़ी गढ़वाल विधानसभा सीट। लेकिन 1996 में वो चुनाव हार गए। बीजेपी के मोहन सिंह रावत ने हरक सिंह रावत को तब लगभग 28,000 वोट से शिकस्त दी, वो भी उसी पौड़ी सीट से जिस पौड़ी सीट से हरक सिंह रावत 2 बार विधायक रह चुके थे। दोस्तों, बहुत से लोगों को ये जानकर ताज्जुब हो सकता है, लेकिन हरक सिंह रावत किसी समय बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी में भी रह चुके हैं। उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। अपनी अलग पार्टी वाले आइडिया पर भी वो ज़्यादा देर कायम नहीं रह पाए थे। उन्होंने जनता दल से चुनाव लड़कर बाद में उसे भी छोड़ दिया था। तब उन्होंने सीधे मायावती को अप्रोच किया, जो कि उस समय मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। हरक सिंह रावत ने 1997 में बड़े धूमधाम से बीएसपी ज्वाइन की। उस समय उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बना था। उस समय यूपी में मायावती दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी और मुख्यमंत्री मायावती ने भी हरक सिंह रावत को उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष बना दिया था, जो कि कैबिनेट रैंक का उनको दर्जा दिया गया था हरक सिंह रावत को। तो हरक सिंह रावत ने उस दौरान पौड़ी में मायावती को बुलाकर, मुख्यमंत्री मायावती को बुलाकर एक बहुत बड़ी जनसभा की थी। उसमें भारी भीड़ जुटाई गई थी। मायावती भी इससे गदगद थी। जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने उसी जनसभा में तब के पर्वतीय क्षेत्र में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की थी, जिनमें शामिल थे रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत। ये तीनों जिले मायावती की देन है उस दौर में। लेकिन इसके पीछे हरक सिंह एक बड़े सूत्रधार माने जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाद में यूपी में मायावती का राजपाट भी जाता रहा तो हरक सिंह रावत का भी बीएसपी से मोह भंग हो गया। बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बीच 8 और 9 नवंबर सन 2000 की आधी रात को यूपी से अलग करके उत्तराखंड को नया राज्य बनाया गया। इसके बाद हरक सिंह रावत की राजनीति का एक अलग चैप्टर शुरू होता है, जहां वो चुनाव दर चुनाव सीट बदलते गए और चुनाव भी जीतते गए। 2002 का वो पहला चुनाव लैंसडौन सीट से लड़े कांग्रेस के टिकट पर और करीब 5,000 वोट से जीते। 2007 का चुनाव वो फिर से लैंसडौन सीट से लड़े और करीब 3,000 वोट से वो सीट जीत गए। लेकिन 2012 के चुनाव में उन्होंने सीट बदल दी। इस बार वो रुद्रप्रयाग से लड़े और यहाँ भी वो करीब 1,300 वोटों से जीत गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में वो मोदी लहर में गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर लड़े, लेकिन बीसी खंडूड़ी से हार गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में हरक सिंह रावत ने पार्टी भी बदल दी और चुनाव क्षेत्र भी बदल दिया। 2017 का चुनाव उन्होंने बीजेपी के टिकट पर कोटद्वार से लड़ा और करीब 11,000 वोटों से जीत गए। तो उत्तराखंड की राजनीति में इस समय शायद हरक सिंह ही अकेले नेता होंगे जो कि बीजेपी में भी रहे, जनता दल में भी रहे, क्षेत्रीय दल भी बनाया, बीएसपी में भी रहे और कांग्रेस में भी रहे। तो उनकी पार्टियों की यात्रा लंबी रही। वही अकेले नेता होंगे शायद जो कि अलग अलग 4 विधानसभा सीटों, पौड़ी सीट,
लैसडोन सीट, रुद्रप्रयाग सीट और कोटद्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और चुनाव जीत भी गए। दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में ये एक अबूझ पहेली है कि आखिरकार हरक सिंह रावत इतनी पार्टियां बदलकर और इतने चुनाव क्षेत्र बदलकर आखिर चुनाव जीत कैसे जाते हैं। उनके विरोधी, उनके आलोचक उन्हें दल बदलू और न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन ये रहस्य कोई नहीं जान पाया कि आखिर हरक सिंह रावत चुनावी मोर्चे पर खारिज क्यों नहीं होते, जबकि उनके साथ बहुत सारे विवाद जुड़े हुए हैं, उनके साथ बहुत सारी बदनामियां भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं हारते। और यही बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ी पहेली है। तो दोस्तों, उत्तराखंड चुनाव के किस्से पर आज मैंने आपको उत्तराखंड के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत की राजनीतिक यात्रा के किस्से बताए। बहुत चीज़ें, बहुत किस्से इसमें छूट गए हैं, लेकिन एक मोटी मोटी तस्वीर सामने आई है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत जल्द किसी दूसरे कद्दावर नेता से जुड़ी दिलचस्प किस्से लेकर हाजिर होऊंगा आपके सामने, आपसे शेयर करूंगा वो कहानी। लेकिन उससे पहले आपको करना यह है कि नीचे जो सब्सक्राइब बटन है मेरे चैनल पे, उसको सब्सक्राइब करना है। उसके बगल में जो घंटी आइकन यानी बेल का आइकन है, उसको भी प्रेस करेंगे तो सबसे पहले मेरी अगली वीडियो की जो वीडियो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी और आपको वक्त पर मिल जाएगी ताकि आप उसे देख सके। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ।